हरियाणा सरकार भले ही जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। यमुनानगर जिले के झजरौली ब्लॉक समिति के सदस्य मेनका देवी ने फंड में करोड़ों की हेराफेरी का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि कई गाँवों में विकास कार्य तो दिखाए गए हैं, लेकिन मौके पर कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि इस गोलमाल का खुलासा VDPO झजरौली कार्यालय द्वारा की गई RTI में हुआ है। मैंने पहले RTI लगाई थी, उसमें चेयरमैन ने कुछ मतलब ठीक सही जवाब दिया, उसमें फिर भी गोलमोल था। फिर मैंने SDO के पास एप्लीकेशन भी लिखी, पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मतलब शुरू से स्टार्टिंग से जब से हम ब्लॉक मेंबर हुए हैं, उसके बाद मतलब कोई अच्छा सा वो नहीं मिला, ग्रांटा नहीं बराबर बांटी जा रही। यहाँ तक कि मैंने बहुत एप्लीकेशन डाली, पर कोई सुनवाई नहीं की गई है। अब ये मतलब 1 साल से ऊपर हो गया, 1 साल तक अब ये कार्रवाई बैठी है। देखो आज क्या होता है कार्रवाई में, लेकिन 100% घपला है। BDO साहब से मैंने एप्लीकेशन डाली थी और मैंने जो मतलब रिकॉर्ड चेक करने का था वो भी मैंने डाला था, लेकिन मेरे तो कोई रिकॉर्ड चेक नहीं कराया गया। तो मतलब फॉर्मेलिटी सी पूरी कर रखी उन्होंने। एक भूखड़ी है जो इसके अंडर काम आते हैं, और जो मतलब प्रताप नगर के दरी दड़वा देदड़ दड़वा, और एक है आपस फर्जी है। मतलब कई गाँव हैं RTI में जो है गांव, मैं दिखा दूंगी उसको, तो आप बकायदा देख सकते हैं, सबूत है मेरे पास। 4-5 करोड़ का घपला है जी। तो हाँ जी। किस किस ने किया, किस किस पे लगता है जो किस देखो ये तो ना सिर्फ अधिकारी ही बता सकते हैं। चेयरमैन से स्टार्ट होता है तो जो CO तक है, ये अधिकारी हैं जो स्टार्टिंग से और लास्ट तक यही बताएंगे भी घपला कहाँ से, क्योंकि मेरे तो कोई कागज़ दिखाया नहीं गया है ना, तो मैं कैसे बोल सकती हूँ। कहाँ शिकायत की आपने इसकी? शिकायत तो मैंने CM विंडो पर भी की, SDO पर और ADC के पास भी की। हमने नैब सैनी पर भी लेटर डाला, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो आज लेटर हमने लास्ट में डाला था वो अब कार्रवाई बैठी है, देखते हैं क्या होता है। वहीं ब्लॉक समिति के अध्यक्ष संजीव कुमार ने उल्टा मेनका देवी पर ही आरोप लगाते हुए कहा कि वे सरकारी फंड को अपने खाते में डालना चाहती थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ जी। काम हुए हैं, काम होने के बाद चेक भी करा दिए, चेक होने के बाद भी उसको प्रूफ भी दे दिया, लेकिन उसने तो अपना ये माइंड में है जी। मेरा जैसे हमने सारे हाउस मीटिंग होती है, उस हाउस मीटिंग में हर एक बिम्बर को बुलाते हैं। बिम्बर को जो भी जैसे 2 लाख 3 लाख जैसे हम बांटते हैं, तो उस हिसाब से हमको सबको देते हैं। अब उस मैडम का कहना है कि जो मेरे इनसे पैसे आता है तो मेरे अकाउंट में डलवाओ। सरकार देती है काम करने के लिए, ना कि अपने अकाउंट में डलवाने के लिए। आप स्कूल में चले जाओ, हार्वेस्टिंग है जी, खारमन हार्वेस्टिंग बनाई, जहाँ हार्वेस्टिंग बनाई जी वहीं का रील जो है पैसे वैसे तो ऐसी। सर वहाँ सरपंच से बात हुई थी, हमने कहा जी 2.5 साल 2 साल पहले भी आप जगह दो और हम इसको शमशान घाट को बना देते हैं। तो सरपंच कहने लगा जी कोई बात नहीं, हम सेक्रेटरी साहब को बुला के दे देंगे आपको। आज 2 साल हो गए जी, सामान ऐसे ही पड़ा है उसका शमशान घाट का। जब ज़मीन नहीं देंगे तो कहाँ बनाएंगे? तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई घोटाला नहीं है। जो काम हमने करा है साफ़ सुथरा करा है, उसकी इंक्वायरी भी करवा दीजिए। लेकिन जो सदस्य है जी उसका माइंड के अंदर ये है कि पता नहीं कितना करोड़ रुपया खा लिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ज़मीन स्तर पर देखो जाके जी हमने सारे काम करा रखे। BDPO कार्तिक चौहान ने बताया कि मामले में जांच के आदेश मिल चुके हैं और समिति अध्यक्ष, शिकायतकर्ता और SDM की मौजूदगी में बैठक हो चुकी है। जो आरोप लगाए गए थे कुछ के जवाब दे दिए गए हैं और इस पूरे मसले पर 10 दिन का समय भी लिया गया है। देखिए, हमारी एक पंचायत समिति की मेंबर हैं श्रीमती मेनका नाम से, उन्होंने कुछ पॉइंट्स RTI में मांगे थे और वो RTI की दरख्वास्त पहले BDO ऑफिस में, फिर DDP ऑफिस में, फिर DC दफ्तर में और फिर ऊपर जो डायरेक्टर ऑफिस है वहाँ पे भी दी थी। लेकिन जब इस बात की इंक्वायरी हुई SDM साहब के सामने, तो हमने अपना रिकॉर्ड प्रस्तुत किया और हमने विद इन टाइम सारी जानकारी उनको दे दी थी। पिछले महीने उन्होंने हमसे बिल, MB और अदर डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो मांगे एस्टिमेट्स के, वो हमने कहा है कि 10-15 दिन में वो उपलब्ध करा देंगे उनको। इससे ज़्यादा कोई मैटर नहीं था। इस चीज़ पे बातचीत हुई। जठेड़ी में एक पंचायत समिति द्वारा काम पास हुआ था टॉयलेट बनाने का, लेकिन जब मौके पे काम हमने पाया कि ऑलरेडी हुआ है, तो इसलिए वो काम हमने ना तो किया और ना ही उसकी पेमेंट हुई है। ये सारे दस्तावेज हमने माननीय SDM साहब के सामने रख दिए थे।
अब देखना ये होगा कि जांच के बाद सच सामने आता है या ये मामला भी फाइलों में दफन होकर रह जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए यमुनानगर से तिलक भारद्वाज की रिपोर्ट।